माता मदाल सा पुत्र को खिलावे, माता मदाल सा पुत्र को खिलावे। हंस हंस के ज्ञान तत्व पुत्र को सुनावे, हंस हंस के ज्ञान तत्व पुत्र को सुनावे। कैसे? तू तो शरीर नहीं, तेरा शरीर नहीं, गगन तेज वीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, नाम रूप तुझ में नहीं, मोह क्यों बड़ा है? मेरा शरीर, तू शरीर है, शरीर तो 5 तत्वों से बना है। तू तो शरीर नहीं, गगन तेज वीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, नाम रूप तुझ में नहीं, नाम रूप तुझ में नहीं, मोह क्यों बड़ा है? माता मदाल सा पुत्र को खिलावे, निरंजन अमाया, संसार माया से परे रहत काया, होकर के सच्चिदानंद, होकर के सच्चिदानंद, रोना क्यों पावे? माता मदाल पुत्र को खिलावे, धन्य ऐसी माता, धन्य ऐसी माता, जो ज्ञान को सिखावे। माता मदाल सा पुत्र को खिलावे, मदालसा सतयुग की माता ऐसे लोरी सुनाती थी। क्यों रोता है तू? हाँ? पिता पुत्र भ्रात मात देव के हैं नाते, यही घटे बढ़े सब वेद शास्त्र गाते, होकर के सच्चिदानंद, मोह क्यों बड़ा है? माता मदाल सा पुत्र को खिलावे। शंकर भगवान की जय हो। ऐसी माता थी जो तत्वबोध की लोरी सुनाती थी, अपने स्वरूप का ज्ञान कराती थी, अपने को पहचान। ये तो सब देह के नाते हैं, ये पिता पुत्र भ्रात मात, ये सब देह का संबंध है। आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है। फिर तू मैं क्यों कहता है? असली संबंध है, तू उसको जानना। अहम ब्रह्मास्मि। तो आज सृष्टि का समय आया। ये सबसे पहले क्या आया? ये शब्द ब्रह्म, तत्सत ब्रह्म, सबसे पहले ये शब्द आया है। थोड़ी कथा को समझो। अब देखो यही, अब क्या आएगा ये, इसके बाद में क्या आने वाला है। कुछ समय के बाद उनके अंदर से, इनके अंदर से सत्य स्वरूप परमात्मा ब्रह्म के अंदर से, जो सत्य स्वरूप है, ब्रह्म है, उनके अंदर विचार आया, संकल्प आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। जाने कि निराकार सत्य स्वरूप निराकार रूप है। तत्सत यानी सत्य स्वरूप निराकार ब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं।
तो उन्होंने सदाशिव रूप धारण किया। बोलो सदाशिव की। पहले कैसे थे ये? केवल सत्य स्वरूप। आप भजन गाया करते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। वास्तव में ये सत्य ही तत्व है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम नगम पुराण बखाना। दूसरा धर्म कोई है ही नहीं सत्य के समान। और धर्म, धर्म किसे कहते हैं? धर्म साक्षात शिव का विग्रह है। धर्म विग्रह है, उनको धर्म की मूर्ति। धर्म राम विग्रह है, इसलिए धर्म की हानि नहीं होती। धर्म कम पड़ सकता है लेकिन धर्म की हानि नहीं होती। आप कहते हो ना, तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरय कृपा निध सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, धर्म की हानि नहीं होती। धर्म कमजोर पड़ गया है, छोटा पड़ गया है, लेकिन धर्म है क्या? धर्म साक्षात राम विग्रह है। धर्म साक्षात शिव का विग्रह है। विग्रह माने शरीर, स्वरूप। इसकी हानि हो सकती है क्या? राम का विनाश हो सकता है क्या? शिव का विनाश हो सकता है क्या? हाँ, धर्म कमजोर पड़ गया है, अधर्म बढ़ गया है, धर्म छोटा पड़ गया है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए ये संत निकले हैं। धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सही बताना, आपके समझ में आया कि नहीं कि सबसे पहले सृष्टि में कुछ नहीं था। देखो, शिव की शक्ति है। हम तो शिव जी के दो रूप हैं, शिव वो है अर्धनारीश्वर। तो उन्होंने अपनी शक्ति को भेजा है आपके पास में। हाँ, शक्ति को भेजा है। अनंत शक्ति, ये उनकी अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्ति है। बोलो सदाशिव की जय हो। अब नारद जी ने जब ये कथा सुनी तो होठों पे नाम चढ़ गया शिव का। शिव जी का नाम होठों पे चढ़ गया। आपका भी चढ़ जाए। कैसे? जग की माया बड़ी सतावे, 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 माया बड़ी सतावे, जग की माया बड़ी सतावे। पाप कर्म
जो शिव जी ने हाथ पकड़ लियो रे, जो शिव जी ने हाथ पकड़ लियो रे, जीवन सुधर गयो रे, ये समझो ये जीवन सुधर गयो रे, समझो ये जीवन सुधर गयो रे। ये समझो ये जीवन सुधर गयो रे। भोले का नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले का नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले का नाम बड़ा प्यारा, नाम लाखों भक्तों को तारा, नामों को तारा, लाखों भक्तों को तारा। भक्तों को तारा, भक्तों को तारा, जो भोले ने हाथ सिर पे धर दिया रे, तो भोले ने हाथ सिर पे धर दिया रे, समझो ये जीवन सुधर गया रे। ये समझो ये जीवन सुधर गयो रे। ये हो मन में बसा ले शिव का शिवाला, 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 साथ चलेगा तेरा डमरू वाला, सब चलेगा तेरे डमरू वाला, ओ डमरू वाला, ओ डमरू वाला, मन में बसा ले शिव का शिवाला, सब चलेगा तेरे डमरू वाला। कैसे चलेगा? जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, शिव की भक्ति में रम गयो रे, मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, शिव की भक्ति में रम गयो रे। समझो ये जीवन सुधर गयो रे। ये समझो ये जीवन सुधर गयो रे, ये समझो ये जीवन सुधर बोलो गयो रे। शंकर भगवान की, जय हो, बोलो सदा शिव की। जय हो। तो सबसे पहले क्या आया सृष्टि में? तत्सत ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म आया। इसके बाद में यानी कि निराकार, सत्य निराकार स्वरूप है शिव जी का। निराकार से निराकार के मन में आया कि अब मुझे साकार होना है, तो सदाशिव रूप धारण किया। बोले सदाशिव की। अब सदाशिव के मन में आया, ध्यान दो क्या मन में आया कि अब कोई हमारे साथ में दूसरी मूर्ति आनी चाहिए। यानी कि नारी की कल्पना की, शक्ति की कल्पना की। भाई अभी तो सदाशिव अकेले हैं और सृष्टि की रचना करनी है, तो अब कोई शक्ति आनी चाहिए। तो कैसी शक्ति की कल्पना की उन्होंने, कैसी होनी चाहिए?
ऐसी नहीं साधारण जो सुबह उठते चाह खा पी के बिस्कुट टोस्ट खा के नहीं और रोटी पानी बना लेना, भक्ति मती। तो कैसी? ऐश्वर्य गुणों से संपन्न। जैसे भोलेनाथ ऐश्वर्य गुणों से संपन्न है, गुणों से ही गुण देके जाते हैं। परमात्मा से मिलन करने के लिए गुण देके जाएंगे। और सबसे पहले वही बात आई है, शिव पुराण में यही आया है, ऐसी कथा सुनाओ जो दैवीय संपदा प्राप्त हो जाए। और दैवीय संपदा उपनिषद का प्रश्न है, गीता में है 16वें अध्याय में, पहले दूसरे तीसरे श्लोक में ही दैवीय संपदा के 26 गुण। अगर ये गुण होंगे तो भोलेनाथ आपके बारे में विचार करेंगे कि इनसे मिलना चाहिए। आज उन्होंने विचार किया कि कैसी मेरे साथ में कैसी नारी होनी चाहिए, ऐश्वर्य गुणों से संपन्न। गुण, ऐश्वर्य गुण, सर्व ज्ञानमयी, सारी विद्याओं का ज्ञान हो, सारी विद्याओं का ज्ञान। इसके लिए तो भगवान ये सोचते हैं ऐसी चाहिए, उसको मिल अपनाते हैं। शुभ स्वरूपा, उनका स्वरूप भी शुभ होना चाहिए कि देखने मात्र से ही, दर्शन करने से ही शुभ हो, ऐसा शुभ स्वरूपा हो। सर्वव्यापनी, सर्वव्यापनी हो, जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसे ये भी सर्वव्यापनी हो। यानी ईश्वर मूर्ति की कल्पना की, ईश्वर मूर्ति की, यानी मैं ईश्वर हूं तो वो भी ईश्वर जैसी हो, ईश्वरी हो, सर्वेश्वरी हो, सब कुछ देने वाली हो। यानी कि जगदम्बा का ध्यान किया, वही है ऐसी तो सब कुछ देने वाली, संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र, ईश्वर मूर्ति की कल्पना की। उसी समय उनके देह से अष्टभुजा बाराहन देवी जगदम्बा प्रकट हुई। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। ध्यान करना जरा, पहले तो निराकार रूप प्रकट हुआ। निराकार कौन सा? सत्य स्वरूप, तत् सत ब्रह्म, जो निराकार रूप है, सत्य जिसका विनाश नहीं होता, तत्व है ये, यही ब्रह्म है। पहले निराकार रूप आया, उसके बाद में साकार आया सदाशिव, इसके बाद में उनके अर्धांगिनी आई, जगदम्बा चली आई। दोनों हो गए। एक दिन दोनों आनंद वन में भ्रमण कर रहे थे। देखना आप, सृष्टि की रचना होने वाली है, अब देवता आने वाले हैं। एक दिन दोनों आनंद वन में और भ्रमण कर रहे थे, तो शिव के और शिवा के मन में विचार आया क्या कि अब हमें एक से अनेक होना चाहिए, अब कोई दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। अभी तो दो ही हैं दोनों, अब देख लिया ना, जगत में सबसे पहले कौन आया? आदिदेव महादेव, सबसे पहले, इसलिए इनको कहते हैं आदिदेव महादेव। सबसे सृष्टि के पहले यही आए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पुराण पुरुष, सबसे पुराना पुरुष है, परम पुरुष, पर ब्रह्म। ये प्रश्न पहले कर चुके हैं कल कि वो कौन है जिसे पर ब्रह्म कहते हैं। बोले ये वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, लेकिन अब तो समझे दूसरे दिन की कथा से। तो महाराज दूसरे पुरुष की उत्पत्ति करनी चाहिए जो इस सृष्टि का भार संभाल सके, क्योंकि सारे काम भोलेनाथ के ऊपर है। अभी तो पांचों काम, सृष्टि की रचना, पालन करना, मुक्त करना, जन्म मृत्यु कृपा, ये पांचों काम महादेव के हाथ में।
वो सोच रहे हैं अभी ऐसी कोई संतान आनी चाहिए जो सृष्टि के भार को संभाले। आप भी तो कहते हो भैया कोई काम करने वाला आ जाए घर में, अब संभालने वाला आ जाए, अब हम कब तक संभालेंगे, कहते हैं ना। तब सृष्टि की रचना करते हैं। जब तुम इस बात को सोचते हो तो भगवान भी पिता ही हैं, वो भी सोच रहे हैं भोलेनाथ के अब आना चाहिए। दोनों माता पिता जगत जननी और भोलेनाथ विचार कर रहे हैं। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी कि दुर्गा सहित परमेश्वर ने, यानी परमेश्वर है, परमेश्वर ने अपने बाएं भाग पर, बायां भाग और 10वें अंग पर अमृतमाला, 10वां अंग कौन सा है? टखना 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 अमृतमाला। वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, तीनों लोकों में सुंदर, सत्वगुण की अधिकता, सात्विकता, नीलमणि की समान उनकी कांति थी, कमल के समान नेत्र थे, रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहा था, प्रचंड भुजदंड थे, अंग अंग दिव्य शोभा मान दे रहे थे। उस पुरुष ने कहा, स्वामी मेरा नाम निर्धारित कीजिए और मेरा काम निर्धारित कीजिए। शंकर भगवान कहने लगे, तुम्हारा नाम विष्णु है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बस बस माने पुत्र, बेटा, तुम्हारा नाम विष्णु है। विष्णु क्यों रखा? व्यापक था उनका शरीर, जब उत्पन्न हुए थे तो व्यापक था, एकदम विस्तार था। व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। तुम जाकर के तप करो। क्या तप करो? तुरंत आज विष्णु भगवान तपस्या में लग गए और तपस्या करते करते उनके देह से जलधाराएं निकली, जलधाराएं निकली और इतनी जलधाराएं निकली कि पूरा जल से सूना आकाश व्याप्त हो गया और हारे थके विष्णु भगवान उस जल में शयन कर गए। जल में शयन कर गए ना विष्णु भगवान आ गए। बोलो विष्णु भगवान।